स्माइल आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो एक इंटरैक्टिव सेशन हम कर पाएंगे। नो वीडियोस ऑन। ओके, लेट मी शेयर। क्या आप लोग पीपीटी देख पा रहे हो? क्या आप लोग पीपीटी देख पा रहे हो? आज हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर अगर हमें कोई भी, आज का हमारा जो सेशन है वो है सुजोग थेरेपी का इंट्रोडक्शन, इसके ऊपर कि सुजोग थेरेपी क्या है, उसके अंदर क्या है, उससे हम क्या कर पाएंगे। बट कोई भी थेरेपी जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें थेरेपी क्यों चाहिए। व्हाई डू वी नीड अ थेरेपी? नॉलेज ऑफ एनी थेरेपी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हमें वो नॉलेज होना ही चाहिए कि ये थेरेपी से हमें क्या मिलेगा, किस तरह से हम इसमें बेनिफिट ले सकेंगे। तो कोई भी थेरेपी के लिए हम कब सोचते हैं? जब हमें कोई डिसीज हमारे अंदर कोई डिसीज आता है या किसी और को डिसीज हो जाता है, देन तो वो हम सोचने लगते हैं कि इसे थेरेपी की जरूरत है। कुछ तो इसे हील करने के लिए कुछ तो हेल्प, हमें एक्सटर्नल हेल्प लगेगी। फॉर दैट हेल्प एक थेरेपी नेसेसरी है। तो वो डिसीजेस किस तरह के होते हैं? कोई जेनेटिक होते हैं जो बाय बर्थ आ जाते हैं, कुछ इनहेरिटेड होते हैं, मेरे माँ पापा को थे, दादा नानी को थे, ऐसे किसी को भी थे इसलिए मुझे आ गए। कुछ डिसीजेस होते हैं जो माइंड से लेके शरीर तक आ जाते हैं, मन से लेके शरीर तक पहुंच जाते हैं। कुछ डिसीजेस होते हैं जो शरीर से मन को अफेक्ट करते हैं, जैसे डिप्रेशन है, या यह है कि एक आधा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट की वजह से पैर चले गए, तो अभी इंडिपेंडेंसी जो थी वो चली गई, तो वो चली गई तो अभी उसके वजह से एक डिप्रेशन आने लगा है कि अब मैं डिपेंडेंट हो गया, मैं डिपेंडेंट हो गया। उसके वजह से जो डिप्रेशन आता है वो शरीर से बॉडी की, शरीर से मन की तरफ जा रहा है। बट बहुत सारे डिसीजेस होते हैं जो मन से शरीर की तरफ जाते हैं। कुछ डिसीजेस है कि जो एनवायरमेंट से आते हैं, पानी की वजह से होते हैं, एयर की वजह से है, वाटर की वजह से होते हैं। जैसे हम सबको पता है टाइफाइड है, कॉलेरा है, अभी कोरोना है जो एयर की वजह से हो रहा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है जो फूड की वजह से होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होते हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो उसमें होते ही है। बट उससे भी हम किस तरह से डील कर पाए, ये
ये हमें देखना जरूरी होता है। कुछ डिसीजेस ऑटो इम्यून होते हैं, जो हमारी खुद के ही शरीर की इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जब काम करने लगती है, तो वो हो गए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। कुछ है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम कुछ डिसीजेस इनवाइट करते हैं, कुछ हमारे पोस्चर की वजह से हम इनवाइट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है कि जो हील करने के लिए फाइनली वी वांट सम थेरेपिस्ट। ये जो थेरेपी है, ये ये जब हम वो थेरेपी देना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये थेरेपी जड़ से लेके इसके ऊपर काम करने वाली है कि नहीं करने वाली है। तो मतलब जैसे कुछ कुछ फैक्टर्स है कि जो अनअवॉइडेबल है, हम वायरसेस, बैक्टीरिया, इनके अटैक को हम नहीं रोक पाते हैं, वो हमारे आजू बाजू 24 घंटे रहते हैं। तो अगर 24 घंटे रहते हैं, तो हम उनके संपर्क में आना तो नहीं रोक सकते हैं, बट हमारी खुद की ही इम्यून सिस्टम होती है, डिफेंस सिस्टम होती है, जो गॉड ने हमें दी हुई है, जो इन बैक्टीरिया, वायरसेस, ये जो जो भी डिसीज कॉजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके अगेंस्ट काम कर रही है। तो ये सब मतलब हाई हाई रिस्क के होने के हाई रिस्क पे होने के बावजूद भी अगर हम इन सब से डील कर पा रहे हैं, तो वी मस्ट थैंक गॉड फॉर गिविंग अस वंडरफुल एनर्जी सिस्टम। ये जो है डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम हम जो बोल रहे हैं, वो किसके तहत काम कर रही है? तो एनर्जी सिस्टम के तहत काम कर रही है। ये एनर्जी सिस्टम क्या है? एनर्जी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर के वो वायर्स है, वो चैनल्स है, या वो हिस्सा है बॉडी के अंदर का जो हमें खुली आंखों से हम इसे नहीं देख पाते हैं। खुली आंखों से क्या, हम माइक्रोस्कोप लगा के भी देखेंगे तो भी ये नहीं दिखते हैं। बट यस, अगर आप आपकी आध्यात्मिक लेवल को उन्नत कर दे, उसको उस पे एक उसे समझ ले, तो आप इन सभी चक्रास को या मेरिडियंस को आप समझ सकते हो। ये स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आई हुई सिस्टम समझ में आया है कि मेरिडियन सिस्टम, चक्रा सिस्टम, ये जो सिस्टम्स है वो स्पिरिचुअली किसी ने देखी कि यस, ये भी बॉडी के अंदर है, ये शरीर के अंदर इस तरह से कार्यान्वित है कि अगर इसके अंदर की एनर्जी फ्लो रुक जाता है, या किसी कारण की वजह से थोड़ी देर ही इसमें ठहराव आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, तो वो शरीर में डिसीज पैदा कर रहा है। हमें जो देखे वो डिसीजेस के कॉज देखे अभी, कि जो भी थे कि ठीक है, ये है इसलिए ये डिसीज हुआ, वो हुआ, बट जो भी ये एनर्जी सिस्टम जो है, वो एनर्जी सिस्टम ही है जो बेसिकली हमें डिफरेंशिएट कर रहा है कि मतलब अगर मैं देख रही हूँ तो आंखों से देख रही हूँ, बट आंखें तो है, बट अगर मैं डेड हो जाऊँ तो भी आंखें रहेगी, बट मैं देख नहीं पाऊंगी। तो ऐसा क्यों होगा? तो क्योंकि ये जो एनर्जी फ्लो हो रही थी मेरे आंखों से, वो अभी काम नहीं कर रही, वो ठहर गई, वो रुक गई, इसलिए अभी मैं देख नहीं पा रही। तो यही डिफरेंस है कि हम जिंदा है या नहीं है, इसके बीच वाला। तो इसी एनर्जी सिस्टम के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो वी आर कि हम बहुत सारे डिसीजेस से छुटकारा पा सकते हैं। हम वो एनर्जी फ्लो को एक कंटिन्यूएशन में बहते हुए रख सकते हैं। इसके ये एनर्जी फ्लो एक नदी के साथ कंपेयर किया जा सकता है कि एक नदी बह रही है। जब नदी बह रही है, तो वो बहती हुई नदी के वजह से आजू बाजू में जीवन पनपता है, आजू बाजू में हरियाली पनपती है। बट कभी अगर उसी नदी में बाढ़ आ जाए, तो क्या आजू बाजू में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी हरियाली है, क्या उसके ऊपर उसका इफेक्ट आता है? क्या वो अपने साथ, वो बाढ़ के साथ आजू बाजू के पेड़ पौधों को भी बहा के लेके जाती है, आजू बाजू के लाइफ को भी नष्ट करने के लिए इफेक्ट नष्ट हो सकता है उसकी वजह से, बाढ़ की वजह से? या अगर वो नदी के अंदर का पानी ही सूख जाए, तो क्या तब भी बाजू में उतनी ही हरियाली रह सकती है? क्या तब भी जीवन अच्छे से चल सकता है आजू बाजू वाला? ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर अगर वो नदी के अंदर का फ्लो नॉर्मल नहीं है, नदी के अंदर का पानी का लेवल नॉर्मल नहीं है,
तो डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से नदी के आजू बाजू में जो लाइफ पनपना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। एंड वो जो प्रॉब्लम है, जब तक हम उसे सॉल्व नहीं करते तब तक लाइफ नहीं, जैसे लाइफ नहीं आ सकता है, सेम वे हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी सिस्टम है वो अगर अपने पेस से नहीं बह रहा है तो हेलो, क्या हाँ, मेरी सुनाई आवाज दे रहा है? आ रही आ ओके रही। ओके। तो जब तक वो एनर्जी फ्लो नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो वो जब तक ब्लॉकेज को हम नहीं हटाएंगे तब तक वो डिसीज पूरी तरह से, होलिस्टिक का मतलब ही है कि सिर्फ बॉडी लेवल पे नहीं, माइंड लेवल पे भी उस पे काम होना चाहिए। जब हम हमारा अस्तित्व की बात करते हैं तो हमारा अस्तित्व सिर्फ शरीर से नहीं, हमारे मन से भी है, हमारी आत्मा से भी है, उसी से मिलके हमारा जीवन बनता है। तो ये चारों लेवल पे जब तक हम उस पे काम नहीं करेंगे, उसमें एक बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक वो डिसीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी हम जब भी किसी थेरेपी के लिए सोच रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो थेरेपी किसके ऊपर काम कर रही है। क्या वो सिर्फ शरीर के लेवल पे काम कर रही है, वो सिर्फ मन के लेवल पे काम कर रही है, वो सिर्फ एनर्जी लेवल पे काम कर रही है, या वो सभी चीजों को कंबाइन कर रही है। ऐसे बहुत सारी थेरेपीज है कि जो कंबाइन लेवल में भी काम करती है। उसमें से ही एक है सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी जो है वो हमारे शरीर के ऊपर काम करती है, हमारे एनर्जी सिस्टम के ऊपर भी काम करती है, हमारे मन के ऊपर भी काम करती है, और हमारे लाइफ फैक्टर्स के ऊपर भी काम करती है। जब हम सुजोग थेरेपी का नाम बोल रहे हैं तो सुजोग ये नाम एक एक अनकॉमन नाम है, जो हम इंडियन, इसमें सुजोग का मतलब हमें नहीं पता, क्योंकि सुजोग एक कोरियन शब्द है। सुजोग थेरेपी जो है वो बेसिकली सिमिलरिटी बेसिस पे काम करती है, कि साम्यता के बेसिस पे काम करती है। और उसका ही और एक सुजोग थेरेपी का काम करने का एक तरीका और है, ट्राई स्माइल कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर भी वो काम करती है। ये सुजोग थेरेपी क्या है? प्रोफेसर पार्क जेवू जो कोरिया से है, एक फिलोसोफर गाइड है, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में दो चीजें हमें दी। एक है कि उन्होंने कहा कि आपका जो हाथ है वो हाथ शरीर के साथ में एक साम्यता रखता है, इसलिए आप शरीर के अंदर जो भी डिसीजेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, वो आपके हाथ या पैरों के ऊपर काम करके आप उसको हील कर सकते हो। और दूसरी चीज उन्होंने दी ट्राई ओरिजिन थ्योरी, जो ट्राई ओरिजिन थ्योरी बोलती है कि किसी भी चीज के एक नहीं कई एंगल होते हैं, तो आपको उन सभी चीजों के ऊपर काम करके जब आप एक हीलिंग एग्जीक्यूट करोगे तो वो और ज्यादा अच्छे से हील हो सकता है। मतलब सिर्फ शरीर के बारे में मत सोचो, जब भी आपको हीलिंग करना है तो सिर्फ शरीर के लिए मत सोचो, उसके मन के लिए भी सोचो, उसके सोल के लिए भी सोचो, और उसके जीवन के लिए भी सोचो। अगर वो किसी भी तरह किसी भी लेवल पे अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो जूझ रहा है वो प्रॉब्लम से, तो उन सभी के ऊपर काम करना उतना ही जरूरी है। इसीलिए उन्होंने सुजोग के अंदर इन सभी चीजों का एक अंतर्भाव किया है कि इसके इसके तहत हम इसे डील कर पाएंगे, अगर इसके ऊपर काम करते हैं तो हम इससे भी डील कर पाएंगे। मतलब मन के लेवल पे भी कर पाएंगे, शरीर के लेवल पे भी कर पाएंगे, लाइफ के लेवल पे भी कर पाएंगे, आत्मा के लेवल पे भी कर पाएंगे। सुजोग थेरेपी क्या है? सुजोग, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि सुजोग ये एक कोरियन वर्ड है। उसमें सु का मतलब है हाथ और जोग का मतलब है पैर।
तो हाथ और पैर पे जो भी ट्रीटमेंट हम अप्लाई करते हैं, हाथ और पैर पे तो हम कोई मेडिसिन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मेडिसिन को तो खाना पड़ता है। कुछ एप्लीकेटर्स होते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एप्लीकेटर की एप्लीकेशन से मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर कोई भी मेडिसिन हम इसमें यूज नहीं कर रहे, हम जो भी इसमें यूज करेंगे वो कुछ नेचुरल फैक्टर्स यूज करेंगे हील करने के लिए, तो वो नेचुरल होने की वजह से उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो ये एक ड्रगलेस थेरेपी है। प्रोफेसर पार्क ने ये डिस्कवर किया कि हैंड एंड फुट जो है, हाथ हमारा जो है वो हमारे शरीर का ही एक मिनिएचर फॉर्म है। पूरा शरीर जिस तरह से है उसको अगर कॉम्प्रेस 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 कर देंगे तो वो हमारे हाथ के जैसे दिखाई देता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर अगर कोई डिसीज होता है तो वो डिसीज होने की वजह से हमारे शरीर में ही, हमारे हाथ और पैर में ही कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं, नैनो करस्पॉन्डेंस पॉइंट बन जाते हैं हाथ और पैर के ऊपर, जो उस डिसीज से रिलेट करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं उसका कनेक्शन होता है एक रिमोट कंट्रोल के जैसे, उसका कनेक्शन होता है बॉडी के डिसीज के साथ में, ये पॉइंट्स का। तो जब भी हम इन पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, जिस भी वजह से वो ब्लॉकेज आया है, वो एनर्जी रिलीज होने की वजह से वहाँ मतलब वहां पर एक क्यूरेटिव इफेक्ट, जो भी डिसीज के लिए हम उसे अप्रोच कर रहे हैं, तो वो डिसीज में एक क्यूरेटिव इफेक्ट आ जाता है और वो डिसीज क्योर होने लगता है। तो ये जो पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स कहाँ कैसे हम जान सकते हैं? तो एनर्जी जो होती है वो मेरिडियन चक्रा या और कहीं भी है, वो फिजिकल, मेटाफिजिकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग के लिए काम में लाई जाती है। और ये जो पॉइंट्स दबा के हम हील कर रहे हैं तो वो दिखती नहीं है, बट इन चीजों के ऊपर भी काम कर रही है और साइमल्टेनियसली वो शरीर के ऊपर भी काम कर रही है। ये सिमिलैरिटी ऑफ हैंड टू द बॉडी क्या है, आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। आप लोग अगर अपने अपने वीडियोस ऑन रखते हो तो बेटर रहेगा। क्या आप इसे देख पा रहे हो? यस। क्या है ये? हैंड। हैंड, करेक्ट। तो अभी जो मैं बोल रही थी कि प्रोफेसर पार्क ने ये डिस्कवर किया कि हाथ हमारा शरीर के जैसा है। अभी मैं देखिए क्या कर रही हूँ, थंब निकाल दिया हाथ में से, मैंने ये फिंगर को भी निकाल दिया हाथ में से और लिटिल फिंगर को भी निकाल दिया हाथ में से। अभी कितने फिंगर्स रह गए हाथ को? सिर्फ 2 फिंगर रह गए और बीच वाला एक हाथ का हथेली वाला पोर्शन रह गया। और अभी जो 2 चीजें मैंने निकाली है वही 2 चीज, तीनों चीजें मैं दूसरी जगह, ये जो ऊपर कर रही हूँ दिस इज थंब। ये मैंने दिखाने के लिए, तो सपोज ये जो थंब निकाला था वो इतना ही निकाला था, बट आप ये कंसीडर कीजिए कि मैंने ये पूरे पार्ट से ये थंब को हटाया है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ रख दिया है और जो थंब के 2, ये वाला और ये वाला पार्ट है वो ऊपर आ गया है। और जो 2 उंगलियां और निकाल दी थी मैंने वो अभी मैं इधर लगा दे रही हूँ। अब देखिए ये क्या दिख रहा है अभी? बॉडी। बॉडी। तो ये साम्यता है हाथ और शरीर के बीच वाली। हाथ में शरीर इस तरह से रखा गया है, सिर्फ ये है कि हमारा हाथ शरीर के जैसे नहीं दिख रहा है क्योंकि हम हाथ का उपयोग किसी और तरीके से भी कर रहे हैं। हमारे जीने के लिए हाथ का उपयोग क्या है? अगर हमें जीना है तो क्या हाथ का उपयोग है कि विदाउट हाथ हम जी पाते हैं? आपने देखा है उन लोगों का जीवन जिनको हाथ नहीं है या पैर नहीं है? अगर मुझे एक गिलास पकड़ना है तो अगर ये पूरे शरीर के जैसा ही हाथ होता था तो क्या मैं इस तरह से
गिलास को होल्ड कर सकती थी। ये थंब अगर यहाँ पर इस तरह से बेंडेड नहीं होता था तो क्या मैं इस तरह से किसी भी चीज को होल्ड कर पाती थी? क्या एनिमल्स इस तरह से होल्ड कर पाते हैं जिनके एनिमल्स को यहाँ से नाखून होते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो यही एक मेन रीजन है कि भगवान ने जब हमें बनाया तो इस हाथ का उपयोग उसने हमारे लिए काम करने के लिए भी सोच के बनाया, और इसलिए उसमें कुछ चेंजेस हो गए हाथ के अंदर। कुछ फिंगर्स नीचे, जो हाथ है वो नीचे खिसक गए, तो फिंगर्स एक लाइन में आ गए, और ये जो है ये भी थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गया, जिसके वजह से हम कोई भी काम करने के लिए हमें हेल्प हो सके। तो बट प्रोफेसर पार्क ने इसी हाथ के अंदर ये जो चेंजेस हुए हैं, जो नेचुरली हुए हैं ड्यूरिंग आवर जो हमारा इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ, उसमें जो चेंजेस आए हैं, तो वो चेंजेस को प्रोफेसर ने देखा एंड प्रोफेसर से कि ये हाथ के अंदर हमारा शरीर है पूरा, और इससे बहुत सारी चीजें उन्होंने रिवील की कि ये हाथ ऐसा ही क्यों है। हमें बहुत बार बचपन में लगता था कि ये 4 फिंगर्स को 3-3 भाग किए हैं, ये फिंगर को क्यों नहीं 3 भाग, इसमें 2 ही क्यों होते हैं। बट प्रोफेसर ने जो ये थ्योरी दी है सुजोग थेरेपी की, उससे हम ये पूरी चीजें जो है वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि क्यों इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट है, इनमें क्यों 3-3 पार्ट है। जो अगर आप इसे देखते हैं तो ये देखिए, जो अभी मैंने आपको वो पेज के ऊपर दिखाया, यही सेम चीज मैं अभी आपको हाथ और पैर में भी दिखा रही हूँ कि ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा यहाँ से अगर ऊपर की तरफ होता था तो वो शरीर के जैसे एकदम आसानी से दिख सकता था, बट अंगूठा जैसे ही नीचे की तरफ गया, हम उसे शरीर की तरह देखना चूक गए। इसलिए आज तक हमने कभी इस हाथ को शरीर की तरह नहीं देखा जो प्रोफेसर ने देखा। इस पैर को भी शरीर की तरह हमने नहीं देखा जो प्रोफेसर ने देखा, और प्रोफेसर ने ये देखने की वजह से उन्होंने पूरा शरीर, आप इन दोनों पिक्चर में देख पा रहे हो कि पूरा शरीर उसके ऑर्गन के साथ, उसके बोन्स के साथ हाथ और पैर के ऊपर उन्होंने प्लॉट कर दिया, उसका करस्पॉन्डेंस हाथ और पैर के ऊपर बना दिया। तो ये जब हम बोलते हैं कि हाथ और पैर के ऊपर उन्होंने अपना करस्पॉन्डेंस बना दिया, तो उसका हमें क्या यूज होगा? सबसे पहला यूज कि अगर हाथ के ऊपर हमारा पूरा शरीर है, हमारा पूरा शरीर का करस्पॉन्डेंस है, तो हम उससे हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं कि चेंज ऑफ वर्क अगर आप करते हो तो आपको एक रिलैक्सेशन फीलिंग अपने आप आ जाती। अगर आप हाथ से कोई भी काम कर रहे हो, वो काम करते करते वर्क में चेंज कर देते हैं, तो वो जो रिलैक्सेशन फीलिंग आ रही है, क्योंकि जब हम किसी भी हाथ से कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने आप हम किसी ना किसी ऑर्गन को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो सपोज एक एक तरह का ही कोई काम अगर हम कर रहे हैं, तो वो काम करने की वजह से जो एक ऑर्गन थक गया है या सिर्फ उसको ही मोटिवेशन मिल रहा है, बाकी ऑर्गन्स को नहीं मिल रहा है, तो जैसे हम चेंज ऑफ वर्क कर देते हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि हमारे बाकी के ऑर्गन्स भी एक्टिवेट हो जाए, और जिसकी वजह से हमें अपने आप एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आ जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? किसी को कोई डिफिकल्टी, या हम आगे जाए? ओके, लेट अस गो अहेड। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये हमारा हाथ है, तो ये हाथ में हम जो 4 फिंगर्स है उसमें से किसे हाथ माने, किसे पैर माने, और क्या
क्या ये ऐसा ही क्यों है, ये जानने की कोशिश करें सबसे पहले। अगर हम हमारे शरीर की तरफ देखते हैं तो सबसे बड़ा जो पार्ट है हमारा, वो है हमारा धड़, हमारी छाती और हमारा पेट। वो छाती और पेट में से 2 हाथ, 2 पैर और 1 सर, ऐसे 5 प्रोजेक्शंस जो है वो बाहर निकल रहे हैं। एक बड़ा वाला हिस्सा, उसमें से 5 प्रोजेक्शंस है। तो सेम वे जब हम हमारी हाथ की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा वाला पार्ट है, वो बड़े वाले पार्ट में से 5 फिंगर्स बाहर निकल रही है। ये 5 फिंगर्स हमारे यही 2 हाथ, 2 पैर और सर बनने वाले हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे सर को एक गर्दन है और हमारा फेस वाला जो पार्ट है वो है, उसको 2 ही पार्ट है। तो सेम वे जो थंब है हमारा, वो हमारा हेड बन जाता है। थंब के ऊपर वाला जो भाग है वो हमारा सर बन गया, और उसके नीचे वाला जो भाग है वो हमारी गर्दन बन गई, और बाकी के जो 4 फिंगर्स है वो हमारे हाथ और पैर बन जाएंगे। जब हम हमारे शरीर को सामने की तरफ से देख रहे हैं, आप किसी को भी सामने की तरफ से देख रहे हो, तो सबसे पहले अगर आप लेफ्ट से देखना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको उसका राइट हैंड दिखता है, फिर राइट लेग दिखता है, फिर लेफ्ट लेग दिखता है, एंड देन फिर एक्सट्रीम राइट में जो है वो है लेफ्ट हैंड। तो सेम वे जब हम हाथ को भी सामने की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले हमें दिखेगा राइट वाला हाथ, राइट वाला फिंगर, तो वो हो जाएगा राइट वाला हाथ। फिर दिखेगा राइट वाला बीच वाला जो फिंगर है वो बन जाएगा हमारा राइट लेग, दाहिना पैर। फिर आ जाएगा हमारा रिंग फिंगर, उसके ऊपर हमारा आ जाएगा लेफ्ट लेग, और फिर जो छोटी उंगली है उसके ऊपर आ जाएगा हमारा लेफ्ट आर्म। जो जैसे आगे से हम वो पिक्चर में देखा कि आगे से हमने सभी ऑर्गन्स उसके अंदर प्लेस कर दिए, क्योंकि अगर हमें किसी ऑर्गन की तरफ देखना है, हम जब भी सोनोग्राफी करने जाते हैं तो हमारे मैक्सिमम सोनोग्राफी जो होती है वो सामने की तरफ से होती है, क्योंकि सामने की तरफ से ही ऑर्गन मैक्सिमम ऑर्गन्स है। तो सेम वे जब हम सामने की तरफ से देख रहे थे तो हमने उसके अंदर ऑर्गन्स डाल दिए, बट जब हम पीछे की तरफ से देख रहे हैं तो पीछे की तरफ से हमें सभी बोनी पार्ट रहते हैं। अगर हम छूते भी है शरीर को तो पीछे की तरफ जो बोनी पार्ट है वही ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो पीछे की तरफ हमने सभी बोनी पार्ट डाल दिए। ये जो उस फिगर में हमने जो देखा था वो ओवरलैप हो चुका था, बट जब अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पार्ट हमने वो ये इसमें जो ये वाला पार्ट मैंने हाइड कर दिया था, और बाद में जो ये ऊपर पार्ट निकाला है, ये जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, जो हमारे चेहरा, गर्दन और छाती के एरिया में जो भी ऑर्गन्स है उसके साथ मैच करता है। चेहरे के ऊपर, चेहरे में जो है हमारी आंखें है, नाक है, ओठ है, दांत है, कान है, बाल है, ये सभी ऑर्गन्स हम डाल देंगे ऊपर वाली इस पे। ये सबको भी ड्रॉ करने का एक अलग तरीका होता है, हर एक के लिए अपना अपना एक एक पॉइंट ढूंढने का तरीका होता है, जो सुजोग थेरेपी के कोर्स का भाग होता है कि ये यहाँ पर ही क्यों है, इसे कैसे देखा जाए, कि इसका करस्पॉन्डेंस एग्जैक्टली कैसे ढूंढा जाए, ये सुजोग थेरेपी के कोर्स का भाग है। बट ये आप देख सकते हो कि वो काम इतना बहुत आसान है। एक बार अगर आप समझ जाओ कि ये पार्ट पे मुझे ये ढूंढना है तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जो हमारा चेहरा है वो आ गया अंगूठे के ऊपर वाले भाग पे, अंगूठे के नीचे वाले भाग पे आ जाएगा हमारे गले के अंदर जो भी रहता है, थायराइड रहता है, लैरिंक्स हमारा जो हम जिसकी वजह से बोल पाते हैं, वो जो स्वर यंत्र है वो होता है हमारे गले के अंदर ही, तो वो आ जाएगा हमारे गले वाले भाग में। और हमारी छाती में होता है हमारा हार्ट, लंग्स, तो वो वाले जो पार्ट है वो हम डाल देंगे ये वाले हिस्से में। सेम वे ये पैर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, पैर के अंगूठे के ऊपर भी चेहरा, गला, चेस्ट करस्पॉन्डेंस, ये सभी चीजें हम डाल सकते हैं। जो हमारे पेट के अंदर के सभी ऑर्गन्स है, लीवर है, स्टमक है,
स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सभी जो ऑर्गन्स है, ओवरीज है, ब्लैडर है, ये सभी ऑर्गन जो है हम हाथ के ऊपर डाल सकते हैं। जैसे शरीर के अंदर हम उसे देखते हैं वैसे ही हमें इसमें डालना है, तो इसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। बट कौन सा ऑर्गन हमें देखना है, क्यों देखना है, ये पार्ट आ जाएगा। आप अगर उसका कोर्स करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे मुझे आंख में प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि मुझे लीवर के ऊपर भी जाके काम करना है, मुझे लंग्स के ऊपर जाके भी काम करना है। तो ये सब पार्ट जो है वो फिजियोथेरेपी के कोर्स का है। अगर हमारा लंग्स खराब है, हमारे लिवर खराब है, तो हमारे आंखों के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। तो उसे किस तरह से डील करना है वो हम फिजियोथेरेपी के कोर्स के दौरान देखेंगे। यही सेम चीज जो हमने हाथ के ऊपर डाली है, यही हमने पैर पैर पे भी डाली है। हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम रहता है, हार्मोनल सिस्टम रहता है कि जैसे हम बोलते हैं कि थायराइड हार्मोन है, या हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, या हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए भी हार्मोन्स आते हैं शरीर के अंदर। ओवरीज के हार्मोन्स रहते हैं अलग अलग, पैंक्रियास के हार्मोन रहते हैं, डायबिटीज जिसकी वजह से होता है। तो ये सब जो डिसीजेस है कि जिसके वजह से हमारे पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट हो जाता है, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उस वजह से हमें जब डील करना पड़ता है, तो हमें वो ऑर्गन्स भी किस तरह से ढूंढने हैं, ये हम सुजोग थेरेपी के कोर्स के दौरान देख सकते हैं। बट जहां पर भी, मतलब शरीर के अंदर जहां पर भी वो ऑर्गन है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सर के अंदर है, तो उसका करस्पॉन्डेंस भी हाथ के ऊपर आएगा जहां पर हमारा सर है। थायराइड ग्लैंड गले के अंदर है तो उसका करस्पॉन्डेंस भी आएगा जहां पर हमारा नेक का एरिया है। थाइमस का एरिया चेस्ट में है तो चेस्ट एरिया में आएगा, तो उस हिसाब से हम उसे भी डील कर सकते हैं। यहाँ तक जो भी मैंने आपको बोला उसमें कोई कोई शंका, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ये सब आपने क्यों जाना? ये जानने की क्या जरूरत थी आपको? क्या आप मुझे सुन रहे हो? या आपको सपोज पता चल भी गया कि कौन सा करस्पॉन्डेंस पॉइंट कहाँ पर है, तो आप उसे कैसे यूज करोगे? हाँ बोलिए शरीर जी। ये इससे हमको ऐसा लगता है कि जो हमने हाथों के ऊपर और पाँवों में, तलवों में जो पूरा बॉडी का ऑर्गन जो डायग्राम देखा, उस हिसाब से क्या होता है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई, हम सीधे उठकर डॉक्टर के पास में भागते हैं, फिर डॉक्टर हमको कुछ एंटीबायोटिक देता है, कुछ चेस्ट एक्सरे बताता है या कुछ सोनोग्राफी बताता है। मेरे ख्याल से इसकी मदद से हम देखकर घर के घर में हम थोड़ी सी स्टडी करके समझ सकते हैं कि अगर मुझे कुछ परेशानी है, शरीर के पेट में दाईं तरफ है या लोअर एब्डोमेन में है या नेक में कहीं है, तो मैं कुछ प्रेशर पॉइंट्स को टारगेट करके उसका एक स्पेसिफिक टाइम में उसको दबाकर रखकर प्रेशर देकर अगर मैं करूं, तो शायद वो ठीक होने में मदद मिलेगी। गुड। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से ऑर्गन का करस्पॉन्डेंस कहाँ पर है, उसे किस तरह से देखा जाए, उसे किस तरह से एक्टिवेट किया जाए। अगर वो पॉइंट वहां पर है, वो पॉइंट रिलीज करने से अगर एनर्जी रिलीज होती है, वो हीलिंग के लिए हेल्प करती है, तो उसे किस किस तरह से एक्टिवेट करना है वो जानना जरूरी होता है फिर उसके लिए। गुड।
किसी ने बोला है अनुभव के लिए, ओके। और कोई बोल रहा है कि want to learn सुजोग थेरेपी to cure disease, ओके, गुड। डिसीज जब भी होता है तो उसके साथ डील करने के लिए, तो इसमें मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि ये जो हाथ और पैर है ये किसने बनाए हैं? क्या मैंने बनाए या आपने बनाए? आवाज नहीं आता, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। ओके। ये हाथ तो भगवान ने बनाए। हाथ तो भगवान ने बनाए, तो अगर हाथ भगवान ने बनाए हैं तो हमें अगर कोई भी डिसीज होता है या हमें अगर कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा नॉलेज किससे होगा? भगवान को। भगवान को। बट जिसने हाथ बनाए, क्या वो नॉलेज उसने वो हाथ में भी डाल दिया होगा कि? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल डाल दिया है। तो जब हम वो हाथ को या पैर को यूज कर रहे हैं तो वो यूज करने से वो जो नॉलेज है वो यूज करके वो भगवान हमें हील करना चाहता है। इसलिए जब भगवान ने हमें बनाया तब उसने ये नहीं सोचा कि ये जीवन में डॉक्टर मिलेगा कैसे। डॉक्टर कितने दिनों से है, कितने सालों से है? अगर हम एलोपैथिक सिस्टम को देखते हैं तो 200 सालों से है, करेक्ट। राइट। अगर हम आयुर्वेदिक देखते हैं तो 5000 सालों से है, धन्वंतरी के समय। धन्वंतरी के समय से। उसके पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 5000 7000 सालों से, उससे पहले तो कोई नहीं होगा। नहीं। क्या उसके पहले भी फिर जब हमारा जो मनुष्य का जीवन है, क्या सिर्फ वो जैसे ही जीवन आया तब से धन्वंतरी आ गया, ऐसा है? या उससे पहले भी जीवन था? उसके पहले भी था। अगर उसके पहले भी जीवन था तो उस वक्त हम खुद को कैसे डील करते थे? क्या उस वक्त भी हमें डिसीजेस होते थे, हमें कोई तकलीफ होती थी? और अगर होती थी तो हम उसे किस तरह से डील करते थे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अगर तब भी डिसीज था, तब भी हम जैसे अभी हमारे लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आती ही होगी। बट तब का जो जीवन था और आज का जीवन है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तब का जो जीवन था वो इंडिपेंडेंट जीवन था। कुछ भी करना है तो खुद को काम करके हमें वो सब चीजें पानी पड़ती थी। अब ऐसा हो गया है कि हम मशीनरीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, करेक्ट। कि कपड़े धोनी है तो वॉशिंग मशीन यूज करो, यहाँ से कहीं जाना है तो हम गाड़ी यूज करते हैं, कोई भी गाड़ी क्यों ना यूज करो, साइकिलिंग करके जा भी रहे तो भी हमारे जो हाथ और पैर जिस तरह से पहले एक्टिवेट होते थे अभी हो नहीं रहे। और उसके वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो गया है कि उसके वजह से डिसीजेस का रेट अभी बढ़ गया है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक सॉल्यूशन है कि हम पहले वाली लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दें। हम स्टार्ट कर दे कि यहाँ से मुझे 2 किलोमीटर भी जाना है, 10 किलोमीटर भी जाना है तो बाय वॉक जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम बाय वॉक जाए या कोई मशीनरी मिक्सर यूज ना करे, डिश वॉशर यूज ना करे, वॉशिंग मशीन यूज ना करे? हम तो हमेशा अभी तो ये नहीं देख, पॉसिबल है। कुछ हमेशा कुछ वक्त नहीं कर सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं कर सकते। करेक्ट। तो बट अगर सिर्फ कुछ ही वक्त पे ये करेंगे तो हमारे डिसीजेस को हम कैसे डील करेंगे? तो अभी हमें कोई नया तरीका भी ढूंढना पड़ेगा कि जिससे हमें हाथ और पैर को एक्टिवेट हम कर पाए। ठीक है, तो वो एक्टिवेट करने के लिए आज सुजोग थेरेपी की जरूरत आ पड़ी है। अभी तक वो जब तक पता नहीं था तो हम जब तक हाथ और पैर से काम करते थे तो हमें ये थेरेपी की जरूरत ही नहीं थी। बट आज जब डिसीजेस का प्रमाण जिस तरह से बढ़ रहा है, कोई भी अगर हम पैथी देखते हैं, कोई भी थेरेपी देखते हैं, तो वो थेरेपी का अपना अपना एक अलग सा ढंग है कि ये डिसीज को किस तरह से डील किया जाए। तो सेम वे सुजोग थेरेपी का ये ढंग है कि अगर हम हाथ और पैर को एक्टिवेट करते हैं, अगर हम हाथ और पैर के उन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से डिसीज शरीर में आ गया है, जो यूज नहीं हुए हैं और उसकी वजह से वो डिसीज शरीर के अंदर आ गया है,
वो एनर्जी का सर्कुलेशन जहाँ भी ब्लॉक हुआ है उसको अगर हम हाथ और पैर के ऊपर खोल देते हैं तो वो डिसीज खोलने के लिए वो डिसीज को क्योर करने के लिए, उसको हील करने के लिए हमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, ये तो रही एक सिस्टम। भगवान ने, पता है आपको कि बहुत सारे लोगों को, जब मैं अभी ये बोल रही हूँ कि भगवान ने हमें ये 2 हाथ और 2 पैर दिए ताकि हम खुद को ठीक रख सके, हमको हील कर सके। क्या क्या आपने किसी लोगों को देखा है जिनको हाथ और पैर ही नहीं है? किसी को एक ही है, किसी को 2 है, किसी को 4 है, किसी को एक भी नहीं है। क्या उनको भी भगवान ने कुछ दिया होगा हील करने के लिए? मेरे ये ख्याल से उंगलियां ही नहीं, नहीं ऐसे है, में तो ये हाथ कट गया है, अब क्या करें? क्या भगवान हमसे प्यार नहीं करता ये सब निकाल दिया तो? हाँ शायद नहीं करता होगा, क्योंकि करता होता तो हाथ ना निकाले होते। हाथ ना निकाले होते, करेक्ट। बट भगवान ने, पता है आपको, सिर्फ ये जो हाथ है ना, ये तो मैंने आपको 4 ऑप्शन अभी बता दिए कि हाथ के ऊपर हमारा शरीर है। भगवान ने हमें और बहुत सारी चीजें दी है हाथ के अंदर ही, कि जिससे हम हील कर सकते हैं खुद को। आप इसे देख रहे हो, हम इसे इंसेक्ट सिस्टम करके जानते हैं, जो सुजोग थेरेपी का अगेन एक पार्ट है। कि जब हम लेवल 1 भी सीखते हैं सुजोग थेरेपी की, तो उसमें ये सिस्टम भी इंक्लूड की गई है, जिसमें एक इंसेक्ट के जैसे, एक चींटी होती है ना, चींटी के जैसे हम शरीर को देख रहे हैं। ठीक है, चींटी को क्या क्या है? उसका सर है, उसका चेस्ट एरिया है, और उसका एब्डोमेन एरिया है, और साइड में उसके हाथ और पैर है। सेम वे हमारे हर फिंगर पे, हर एक फिंगर पे हम चींटी के जैसे शरीर को रख सकते हैं। उसको ऊपर एक सर है, बीच वाला जो एरिया है वो चेस्ट वाला हो जाएगा, और साइड नीचे वाला जो है वो एब्डोमेन का हो जाएगा, और दोनों साइड में हाथ और पैर आ जाएंगे। तो ये भी किस तरह से एग्जैक्टली इसे प्लॉट करना है, किस तरह से इसके पॉइंट ढूंढने हैं, ये पूरा कोर्स का भाग है। ये जब हमने अभी सुजोग में देखा कि एक फिंगर, मतलब एक आइदर एक, अगर मैं ये फिंगर बोल रही हूँ तो मैंने आपको बोला कि ये हाथ है, या ये फिंगर मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि ये पैर है। तो ये जब यहाँ पर कोई सिस्टम अवेलेबल है, तो क्या सेम वे हमारे पूरे इस हाथ के ऊपर भी सिस्टम अवेलेबल होगी? तो ये वही उसी सिस्टम का ये बड़ा वाला रूप है। तो जो भी लोग हैं कि जो मसाज थेरेपी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि जब जब मेरे हाथ और पैर का मसाज किया जाता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक रिलैक्सेशन अपने आप आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ हाथ और पैर का भी मसाज करते हैं, इसे भी हम अगर समझते हैं, तो इसके ऊपर भी काम करके हम एक हीलिंग ला सकते हैं। ये जो है हाथ और पैर, इसके ऊपर भी पूरा शरीर लाया जा सकता है। और जो भी मसाज थेरेपिस्ट है, या जो भी वाया मसाज किसी को रिलैक्सेशन दे रहे हैं, अगर वो जानते हैं कि ये डिसीज का रिलेशन हाथ के किस भाग से है, तो वो उसके ऊपर मसाज करते वक्त में काम करके एक हीलिंग का इफेक्ट ला सकते हैं। हमारी जो पूरी सिस्टम्स है, अभी मैंने सिर्फ आपको ऑर्गन्स डाल के देखा, बट एक एक सिस्टम जो है, कि ये जैसे नर्वस सिस्टम है, इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये सभी चीजें जो है, ये सभी चीजें हम हाथ की उंगली के ऊपर भी रख सकते हैं, या हमारे पूरे के पूरे हाथ के ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये जो जिस तरह से मैं आपको सिस्टम बता रही हूँ सुजोग के अंदर, इस तरह के कई सिस्टम्स अवेलेबल है, कि जिससे हम अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें लेवल 1 और लेवल 2, सुजोग के अंदर का जो लेवल 1 होता है और लेवल 2 होता है, वो शरीर, लेवल 1 जो है वो शरीर के साथ में साम्यता दिखा रहा है, फिजिकल लेवल वाला अस्तित्व को हम डील कर रहे हैं। और जब हम मेटाफिजिकल एनर्जी लेवल पे हमें जब काम करना होता है, पर्टिकुलरली उसी एरिया में जाके जब हमें काम करना है, तो हमें लेवल 2 हेल्प करता है। हम हमारे शरीर के अंदर जो भी मेरिडियंस है, ये चक्रास है, वो भी हम हाथ और पैर के ऊपर रख सकते हैं। ये हमारे, जब मैं ये बोल रही हूँ कि
ये पूरा हाथ है, इसके ऊपर एक उंगली मतलब हमारा एक आर्म या लेग है, हाथ और पैर है पूरा। तो उसमें भी जब हम ये बाहर वाला एकदम लास्ट वाला पार्ट जा रहे, तो वहां पर भी एक हमारा छोटा सा हाथ बना हुआ दिखाया था आपको मैंने पहले वाली स्लाइड में। तो ये जो पार्ट है उसके अंदर भी फिर से एक हाथ आ गया, ये एक पैर आ गया, तो उसके ऊपर भी पूरा का पूरा सिस्टम अवेलेबल है। उसको भी किस तरह से देखना है, किस तरह से उसके पॉइंट्स ढूंढने हैं। जो जब हमें हाथ के ऊपर भी ट्रीटमेंट करनी है तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, बट हम जितने छोटे छोटे पार्ट पे जा रहे हैं तो हमारा ट्रीटमेंट करने का तरीका और इजी होते जा रहा है। तो ये और छोटे पार्ट के ऊपर भी ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। ये देख रहे हैं आप, हाथ के ऊपर ये हाथ और पैर है, तो उसका जो हथेली और तलवे वाला एरिया है वो लास्ट पार्ट में है, और उन्हीं पार्ट के ऊपर फिर से हमने पूरा का पूरा सिस्टम रख दिया है। यहाँ तक किसी को कोई शंका? क्या यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? हम बहुत शॉर्ट में गए हैं, कुछ भी मतलब फिर इस कोर्स का जितना पार्ट है उसमें से हमने 1% भी नहीं कवर किया है। बट क्या आपको थोड़ा बहुत भी इसमें से समझा है? क्या आप इसका प्रैक्टिकल यूज कर पाओगे? क्या आपको थोड़ा भी समझा है? आपको कोई अगर डिसीज है तो क्या आप आपके डिसीज के साथ इससे डील कर पाओगे? मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि शरीर के अंदर की जो नदी बह रही है उसमें का पानी कम हो जाता है तो भी तकलीफ है, ज्यादा हो जाता है तो भी तकलीफ है। बट और एक चीज उसमें हो सकती है कि नदी के अंदर पानी ही नहीं है, तो क्या होगा? हम उसे किस तरह से डील करेंगे? उसे डील करने के लिए भी हमारे हाथ और पैर के ऊपर कुछ एनर्जी पॉइंट्स रहते हैं, जिसे हम यूज करके शरीर के अंदर वो पानी डाल सकते हैं, वो एनर्जी डाल सकते हैं। और वो सभी चीजें फिर से आपके हाथ और पैर के सिस्टम में भी अवेलेबल है, और छोटी हाथ उंगली वाली सिस्टम में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये जो भी मैंने अभी आपको बताया उसमें से अभी हमें ये देखना है कि हम इसका यूज करके कुछ जो कॉमन डिसऑर्डर्स है शरीर के अंदर के, उसे किस तरह से आप अपने लेवल पे डील कर सको। अगर आप सीखते हो तो आप बहुत डिटेलिंग में जाके उसे कवर कर पाओगे, बट अगर नहीं भी सीख रहे हो तो भी आप किस तरह से उसे डील कर पाते हो। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप इसे जरूर सीखिए। प्रोफेसर ने जिन्होंने इसे ढूंढा है, उनका एक ड्रीम था कि सुजोग फॉर एवरीबडी, हर किसी के लिए सुजोग है। मतलब क्या? तो जो हाथ और पैर दिए गए हैं वो उन्होंने नहीं बनाए, या मैंने नहीं बनाए, या किसी और ने नहीं बनाए। ये तो भगवान की देन है हमारे पास, भगवान की पोटली है हमारे पास। जो एक दादी माँ की पोटली होती है जिसे हम यूज करते हैं, तो उस तरह से अगर हम इस भगवान की पोटली का भी यूज करते हैं, उसे भी समझते हैं कि इसका भी यूज किस तरह से किया जाए, तो आप बहुत सारे डिसीजेस से अपने घर पे ही छुटकारा पा सकते हो। कम से कम घर में एक व्यक्ति तो ऐसा होना ही चाहिए कि जिससे इसका नॉलेज हो। जैसे दादी माँ को होता था, किसी को सर्दी हो गई कि दादी माँ बोलती थी कि आप क्या करो, तो काढ़ा पी लो, काली मिर्च डाल के, तुलसी डाल के, अदरक डाल के काढ़ा बनाओ और काढ़ा पी लो, तो सर्दी कम हो जाएगी। आपको चोट आ गई तो चोट के ऊपर हल्दी लगा लो, आपकी सर्दी आपकी चोट जल्दी भर जाएगी। कहीं सादा मार लगा हुआ है, उसके ऊपर आप चूना लगा लो, वो जल्दी से हील हो जाएगा। ये जो नॉलेज था, जो दादी माँ ने हमें बताया, क्या हम हमारे बच्चों को भी बताते कि ऐसा होता है तो आप इस तरह से कर लो तो आपका हील हो जाएगा? दादी माँ ने हमारे पास पहुंचा है, हम अपने बच्चों के पास पहुंचा रहे।
आगे चलते रहेगा ये नॉलेज। बट जो चीज हमें भगवान ने दी है, क्या उसका नॉलेज भी हम में से हर किसी को होना जरूरी है? क्या इसका हम कभी यूज कर पाएंगे? क्या जरूरी है हम सुजोग सीखे? क्या लगता है आपको, सीखना जरूरी है कि नहीं है? आपने कभी हाथ को या पैर को इस तरह से देखा है आज तक? देखा है, गुड। तो आपने क्या अनुभव पाया है जब भी आपने उसके ऊपर काम किया है? तो आपने उसे किस तरह से यूज किया है? ये जो हाथ और पैर है, इससे जब मैं ये कह रही हूँ कि ये भगवान के दिए हुए हाथ और पैर है, तो ये आपके पास उस हर वक्त में है जब आपके पास दूसरा कोई नहीं है। अभी हमारे पहचान के, या आप में से खुद ने भी उसका इम्पोर्टेंस देखा होगा कि जब कोरोना हुआ था, तो कोरोना के वक्त में अगर एडमिट हो जाते हैं तो घर वाला कोई वहां पर अवेलेबल नहीं है। हमें सपोर्ट देने के लिए दूसरा कोई भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। हम अकेले वहां पर हैं। करेक्ट? तो उस वक्त में आपके साथ में कौन थे पता है? आपके ये दोनों हाथ और दोनों पैर, जो एक डॉक्टर के जैसे आपके साथ रह सकते हैं। कभी भी आप उनका यूज कर सकते हो, किसी भी इमरजेंसी में, जब कनेक्टिविटी का कोई साधन नहीं हो। मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत ही मतलब डिटेल में तो उसने बाद में सीखा, बट उसने इन जनरल इसी तरह का एक सेमिनार मेरा अटेंड किया था, जहां पर मैंने सिंपली इस तरह की एक इंफॉर्मेशन दी थी कि हाथ के ऊपर क्या है, कैसे है, हम उससे किस तरह से डील कर सकते हैं। और वो ट्रेकिंग के लिए हिमालय में गई थी। वहां पर बर्फ वाली जो आंधी तूफान वो सब होता रहता है, वो उसमें अटक गई थी। अभी यहाँ से ना वो आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। सर्दी इतनी है कि वहां पर रुक भी नहीं सकते हैं। तो वो उसने बाद में मुझे बताया कि हाथ पैर जैसे जम गए थे कि अभी इसे किस तरह से क्या इसमें करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट उसे क्या याद आ रहा था कि ये हाथ है, जो अगर हाथ और पैर में शरीर में कोई भी डिसीज आता है तो हम इसे अगर एक्टिवेट करते हैं तो हम उससे डील कर सकते हैं। तो उसके पास कुछ नहीं था उस वक्त ना, वो सीखी नहीं थी, तो उसे ये नहीं पता था कि किस तरह से उसे एक्टिवेट किया जा सकता है क्या। बट उसने सिंपली अपने हाथों से ही, अपने ही ये हर उंगली के ऊपर वाले पॉइंट को, क्योंकि जो सर्दी में जखड़ गए थे वो उसके हाथ और पैर थे सबसे ज्यादा, तो उसने सिर्फ इस तरह से उसे एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, दबाकर। ठीक है? जब आप चेक करो कि अगर आप इस तरह से उसे बार बार दबा के एक्टिवेट करते हो, इस तरह से उसको, हम अगर सर्दी में जाते भी है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, इस तरह से करते। ये करने से क्या होता है कि हमारे शरीर, मतलब सिर्फ हाथ के ऊपर नहीं गर्माहट पैदा होती, पूरे शरीर में वो गर्माहट पैदा होती है। तो वो इस तरह से कर करके उसने पूरे शरीर में वो गर्माहट लाई। एंड शी सेड कि अगर मुझे वो उस वक्त नहीं आता था तो पता नहीं उस वक्त मेरे हाथ और पैरों का क्या होता था, क्योंकि हमारे पास ऐसे, और जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उन सभी को उसने बोला कि बस आप इतना करो। आज हमें अगर यहाँ पर कोई हेल्प मिलने से पहले सरवाइव होना है सबसे पहले, तो बस आप इसे इस तरह से एक्टिवेट करते रखो, खुद को मूवमेंट में रखो और इसे एक्टिवेट करके रखो। उसकी एक फ्रेंड जो डर के मारे इमरजेंसी सिचुएशन में लैंड हो गई थी, तो उसने इस तरह से कर करके उसको भी उसमें से बाहर निकाला। इसने खुद के लिए तो किया ही किया, उसके हाथ और पैरों के ऊपर भी काम किया और उसको भी वो इमरजेंसी से वो बाहर निकाला। और फाइनली जब वो वापस आई, शी सेड आई वांट टू लर्न दिस प्रॉपरली, कि अगर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, उस वक्त भी मैं उसका इतना अच्छा यूज कर पा रही थी। अगर किसी ने मुझे बोला कि नहीं अभी इस वजह से मुझे गले में कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है, तो बस वो एरिया को वो पेन से, सिंपली उसके पास पेन थे वहां पर,
तो पेन से इस तरह से लेके उसने उसे एक्टिवेट कर करके उसका यूज किया था। तो शी सेड कि नहीं मुझे ये सब सीखना है, और बाद में वापस आने के बाद में वहां से शी सेड कि जिसने मुझे वहां पर इमरजेंसी में हेल्प किया, आज मैं उस सुजोग थेरेपी को प्रॉपरली सीखना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो मैं प्रॉपर प्रिपेयर होके जाऊंगी कि वहां पर जाके मैं क्या क्या मेरे लिए कर सकती हूँ, और कोई अगर कोई किसी भी इमरजेंसी में है तो उनको भी क्या हेल्प दे सकती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न दिस। और वो उसने प्रॉपरली उसे सीखा। तो ये उसका इम्पोर्टेंस है कि कोई भी इमरजेंसी भी आती है, अब सर्दी खांसी होना, बुखार आना, ये तो मामूली सी बात है, बट जहां पर ये इमरजेंसी भी आई, हार्ट अटैक आया या इस तरह के किसी आंधी तूफान में फंस गए हैं, या और कोई भी इमरजेंसी आपके पास आती है, आजू बाजू में दिखाई देती है, तो आप उसके ऊपर भी इस सुजोग थेरेपी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट बशर्ते आप उसे जानते हो किस तरह से करना है, तो ही आप उसे यूज में ला पाओगे। भी हम देखते हैं कि छोटी छोटी जो हमारी बीमारियां है उसे हम किस तरह से डील कर पाएंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, कि जो ब्लड प्रेशर अगर किसी वजह से बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरालिसिस अटैक आने का, जो ब्रेन हिमरेज होता है वो हो सकता है, या पैरालिसिस का उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोलेबल रूप में हाई चला गया है, तो आप अपने उंगलियों के ऊपर ब्लैक कलर अगर लगाते हो, पूरे 5 उंगलियों के ऊपर, 10 उंगलियों के ऊपर अगर आप ब्लैक कलर उसके ऊपर लगाते हो और बकवीट सीड का एप्लीकेशन देते हो, बकवीट सीड अगर आपके पास नहीं है तो बकवीट मतलब कुट्टू, ये हिमालय में हिमाचल प्रदेश या यूपी साइड में बहुत मिलता है, इधर भी मिलता है। अगर आप किसी किराना शॉप में चले जाओ तो आपको मिल जाएगा, बट फिर भी उतना अवेलेबल नहीं है, ये हर जगह पे नहीं मिलता है। तो ये अगर आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप ब्लैक पेपर भी वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, बुखार आता है आपको कभी, तो उस वक्त भी अगर आप इस तरह से ब्लैक कलर लगा देते हो हर उंगली के ऊपर, तो वो बुखार पे भी कंट्रोल पाना आपके लिए इजी हो जाएगा। और यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि सीड आप लगा सकते हो, एक एडेसिव टेप होता है, एडेसिव टेप को अगर आप सीड लगा देते हो और वहां पर लगा देते हो तो वो हील कर देगा। बट उसी तरह से आइस भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। जब भी हमें बुखार आता है हम क्या करते हैं, सर के ऊपर पट्टियां रखते हैं ठंडे पानी की। तो वो जो यहाँ पर रखने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी सर्दी पकड़ लेती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो वही चीज अगर हम हाथ के ऊपर करते हैं तो हाथ के ऊपर करने से सर्दी वाला धोखा आपको नहीं रहेगा। अभी जो कोरोना का पीरियड चल रहा था तो बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ऑक्सीजन की कमी आ गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही थी। अस्थमा जब भी होता है तब भी सांस लेने के लिए या छोड़ने के लिए डिफिकल्टी होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर लेने के लिए डिफिकल्टी है तो आप इस तरह से आपकी ही उंगली से, अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, हम जब सीखते हैं प्रॉपरली तो हम उसमें आपको इस तरह का प्रोब आता है, प्रोब देते हैं, मसाजर होते हैं, रिंग्स होते हैं, तो वो सब हम यूज करवाते हैं। ये रिंग्स है, या इस तरह के मसाजर भी होते हैं, इस तरह के थम्स होते हैं। तो इसका यूज करके हम, मतलब जैसे अभी ये उंगली है तो उसके ऊपर मैं इस तरह से मसाज कर रही हूँ रिंग से, थंब है तो उसके ऊपर मैं इस तरह से मसाज कर रही हूँ, जिससे मैं ये सब इफेक्ट दे सकती हूँ। बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बस आपके हाथ की उंगलियां यूज कीजिए, और इस तरह से अगर हम नीचे की तरफ उसको लेके जाते हैं तो हम किसी को सांस लेने के लिए हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, तो जिसको भी सांस लेने में डिफिकल्टी हो वो इस तरह से अपने ही हाथ से उसको एक मसाज देके हम उसे यूज कर पाते हैं। उसके ऊपर हम सीड थेरेपी लगा अगर आपको स्पुटम, छाती के अंदर कफ भर गया है तो कफ को निकालने के लिए ये इस तरह से सीड में भी एक डायरेक्शन होती है अपनी अपनी, जो किस तरह से उसे लगाना है वो करने के बाद में वो
आइदर वहां के कफ को बाहर निकालेगी, या फिर कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि जो वही के वही उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको वही के वही निकाल देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, उसको कफ से पानी में बदल देते हैं, या कफ से उसका एग्जिस्टेंस वहां से निकाल देते हैं। उस तरह से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ये मोक्साज है कि हम हाथ के ऊपर मोक्सा लगा के भी उसको हील कर सकते हैं। ये जो मसाजर दिख रहा है, ये मसाजर से भी आप मसाज कर सकते हो वहां पर और उसका भी हेल्प ले सकते हो। ये जो है कि अगर हम इस तरह से मसाज करते तो जिनको भी सांस छोड़ने के लिए डिफिकल्टी हो रही है तो उन्हें सांस उसमें भी हीलिंग आ जाएगी, उसमें भी हेल्प मिल जाएगी। तो हम सीड लगा सकते हैं। इस तरह के मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं एकदम, आप इधर देख सकते हो, एकदम छोटे छोटे मैग्नेट्स है ये जो लगाए हुए आपके हाथ के ऊपर दिख रहे हैं ना, उस तरह से छोटे हैं बट बहुत पावरफुल मैग्नेट्स है ये आपको हेल्प कर देंगे आपके शरीर के अंदर भरा हुआ जो भी कफ है वो निकालने के लिए, या जो भी प्रॉब्लम है वो उसको निकालने के लिए हेल्प कर देंगे। और कुछ अलग अलग मैग्नेट होते हैं, बहुत छोटे हैं बट इसका यूज बहुत पावरफुल है। इसे हम रिंग मैग्नेट बोलते हैं। ये और एक एकदम छोटा सा मैग्नेट है कि अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरह के अलग अलग मैग्नेट्स लगा के हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो हाथ के ऊपर ही दिखाया गया है कि पेनफुल पॉइंट ढूंढ के हमने उसके ऊपर स्टार मैग्नेट लगाए हैं। यहाँ पर ये जो लगाए ये बार मैग्नेट लगाए, सीड्स लगाए हैं। अगर अगर वर्टिब्रास में स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है तो उसके भी पॉइंट्स ढूंढकर उसके ऊपर आइदर मोक्सा कर सकते हैं या उसके ऊपर सीड लगा सकते हैं, जरूरत के हिसाब से जो भी जरूरी है। किसी केस में कलर लगाएंगे, किसी केस में सीड लगाएंगे, किसी केस में मोक्सा लगाएंगे, तो उस तरह से भी हम उसको डील कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, उसमें भी अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन का करस्पॉन्डेंस पता है तो उसके ऊपर भी हम मैग्नेट लगा के, मोक्सा लगा के, डायरेक्शन मसाज देके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये मैग्नेट लगाया हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर आपको डायरिया है तो किस तरह से मैग्नेट लगाने हैं, और कॉन्स्टिपेशन है तो किस तरह से मैग्नेट लगाने हैं। क्या यहाँ तक का जो भी मैंने आपको बताया वो समझा है आपको? क्या ये आपको समझा है? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया, क्या वो आपको समझा है कुछ? क्या आप और ट्रीटमेंट देखना चाहोगे कुछ? क्या आपके कुछ सवाल है तो मैं उसे आंसर करूं? मुझे अच्छा लगेगा अगर ये सेशन इंटरैक्टिव हो। आपके कुछ सवाल है तो हम उसे डील कर सकते हैं, क्योंकि सुजोग थेरेपी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। मैं इसके लिए बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ तो लोगों के छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी मैं एड्रेस करूँ।
तो अगर ऐसे कोई आपके प्रॉब्लम है तो आप जरूर उसे पूछिए, मैं उसे एड्रेस करना चाहूंगी। हेलो मैडम। जी मैडम पीठ में दर्द के लिए कौन सा पॉइंट दबाना है? जी जरूर। जब हम पीठ के लिए बोल रहे हैं तो पीठ हमारी कहाँ आई? शरीर के पिछले भाग पे आई। तो जब हम हाथ को शरीर बोल रहे हैं तो ये आ गई पीछे वाला भाग। तो यहाँ पर अभी अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि पीठ में दर्द कहाँ है आपको। बीच में, मिडिल में। आपके स्पाइन पे दर्द है आपको? बीच में दर्द है, पीठ में, मिडिल में, पूरा बीच में। जो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर रहता हाँ है वहां पर हाँ दर्द है आपको? हाँ, यस। हाँ, तो जब हम बोल रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका गर्दन वाला एरिया है, और उसके नीचे वाला, अगर आपको ऊपर वाले हिस्से में दर्द है पीठ के, तो ये वाला जो एरिया है उस एरिया में आप उसे कोई भी पेन पेंसिल लेके इस तरह से उसे एक्टिवेट कर दीजिए। आपके ऊपर के हिस्से में है कि नीचे के हिस्से में, कहाँ दर्द है पीठ मेरे में? ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में। कमर में भी है और ऊपर में भी है? हाँ हाँ, कमर में और थोड़ा ऊपर भी, पीठ में। ठीक है, तो आप कोई भी पेन पेंसिल कुछ भी लेके आप अभी इस वक्त इस तरह से इसको इस तरह से मसाज कीजिए। ये जो एरिया है ना, इस तरह से पेन पेंसिल कुछ भी लेके आप उसे मसाज कर लीजिए। अच्छा, कोई से भी हाथ में मैडम, कोई से भी हाथ में? कोई भी हाथ में चलेगा। और ये जो दो दो उंगलियां है उसको निकाल, इसका हाफ वाला एरिया निकाल लीजिए। आप ये देख पाओगे कि यहाँ पर एक खड्डे के जैसे एरिया है, उसके अंदर आप उसको भी मसाज कर लीजिए अच्छे से। आप जब ये कर रहे होंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे फील होगा कि अरे ये यहाँ से यहाँ तक तो स्मूथ था, बट यहाँ पर कुछ स्पीड ब्रेकर के जैसे आ गया, और आगे फिर से स्मूथ है, फिर से कुछ स्पीड ब्रेकर के जैसे। ऐसा कहीं एहसास हो रहा है? तुमने पेंसिल देना, पेंसिल पेन। आप सब लोग अपने अपने साथ में आओ पेन जल्दी। पेंसिल लेके बैठो, थोड़ा मेथी दाना या टेप ऐसा कुछ है आपके पास तो लेके बैठो। ब्लैक पेपर, टेप, मेथी दाना, सौंफ ऐसा कुछ लेके बैठो, तो अगर आपको कोई तकलीफ है तो हम उसे एड्रेस कर पाएंगे आप। ये आपने करके देखा? हाँ मैडम, ऐसे। आपका वीडियो ऑन है ना? एक मिनट। हाँ। जी कीजिए। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं नहीं। एक मिनट। हाँ, आप दिख ये रही दिख है। रही है? ठीक है। ये जो एरिया है, अगर आपके पीठ वाला लोअर एब्डोमेन वाला एरिया है तो आप यहाँ से यहाँ तक आप ट्राई कीजिए उसको इस तरह से रोटेट करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं पेन मिल जाएगा हाथ में। है कहीं पेन? हाँ, इसका हो रहा है, इस पे हो रहा है, इधर हो रहा है बस, बीच। उसको बहुत जोर से नहीं दबाना है, जहां तक आप पेन बियर कर सकते हो बस उतना ही दबाइए। और चेक कीजिए क्या आपके पीठ वाला एरिया रिलैक्स होता है क्या, लोअर बैक वाला पर्टिकुलर, कमर वाला एरिया। जब आप उसे दबा रहे हो, आप पीछे की साइड से करो, उससे पेंसिल के पीछे के साइड से। जब आप इसे कर रहे हो तो क्या आपके कमर वाला एरिया रिलैक्स हो रहा है क्या?
तो उसी के ऊपर आपको सिर्फ एक काम करना है, ये जो टेप है ना, कोई भी अगर आपके पास एडेसिव टेप, माइक्रोपोर टेप बोलते हैं हम उसको, मेडिकल में आपको मिल जाएगी इस तरह की टेप। अगर आपके पास हो तो अभी ये यूज कीजिए, नहीं है तो अभी के लिए आप सेलो टेप यूज कर लीजिए। और उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर लेके, काली मिर्च का एक दाना लेके इसको लगा दीजिए आप इस तरह से। और जो भी आपको दर्द वाला पॉइंट मिला है ना, वो दर्द वाले पॉइंट के ऊपर इस तरह से उसे लगा दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो ये करने से ये एक दिन करने से नहीं जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपको इसको कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक लगाना पड़ेगा, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन ऐसे लगाना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये करने से आपके दर्द में रिलीफ आना शुरू होगा। डेली अभी आपने जैसे देखा कि सिर्फ दबाने से भी रिलीफ आना शुरू हुआ, तो सेम वे ये और आगे हीलिंग का इफेक्ट देते रहेगा। दिन में कितने बार करना है? ये रात में सोते वक्त लगा दो आप इसको। प्रेशर पॉइंट आप दिन में 3-4 बार कर सकते हो, बट ये जो सीड है ये आप दिन भर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट रात में आप उसको लगा के छोड़ दो, बीच बीच में वो जो है उसको लगा, जब आप लगा रहे हो तो उसको इस तरह से एक्टिवेट कर दो, ऐसे करके ला। ठीक है। करेक्ट। तो ये जब आप करोगे तो उससे अपने आप वहां पर एक हीलिंग का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग वेज है, उसके ऊपर अलग अलग सीड्स लगा के उसको कम करना, बढ़ाना, और अलग कौन से पार्ट पे किस तरह से लगाना, ये बहुत सारे उसके अंदर वेज है। बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि आप इतना भी करके आपको थोड़ा हेल्प अभी के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरी मम्मी है, उनको है ना कमर में बहुत दर्द रहता है, पूरा एक साइड में। सेम अभी जैसे अभी आपके लिए आपने चेक किया ना, सेम वे उनके हाथ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं, पूरा पैर से, मतलब पैर से लेकर पूरा एक साइड में दर्द है, पूरा एक साइड में। तो मतलब ये यहाँ से लेके उनको साइटिका हो सकता है शायद, तो यहाँ पर आपको पहले पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसका ओरिजिन जो होता है वो स्पाइन से होता है। तो यहाँ पर भी ढूंढना पड़ेगा और पैर के भी पॉइंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, ओके। उसके ऊपर भी आप सीड लगा के, कलर्स लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आपको ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, किसी को हेडेक कुछ है अभी इस मोमेंट पे? अगर किसी को है तो और ज्यादा अच्छा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी कि हम कोर्स में किस तरह से सिखाते हैं, पॉइंट किस तरह से ढूंढे जाते हैं। ठीक है। जब हम हमारे अंगूठे के ऊपर बोल रहे हैं कि ये हमारा अंगूठा ऊपर का जो भाग है वो चेहरे का भाग है, तो हम उसके भी छोटे छोटे हिस्से किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसके ऊपर भी लाइन खींच खींच के हम उसको भी छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर कौन सा पार्ट कौन से एरिया में आता है, ये सब चीजें हम कोर्स में सिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये छोटे छोटे पार्ट कर करके हमने उसके ऊपर कि आंख कहाँ पर रखनी है, नाक कहाँ पर रखना है, आपके ओठ कहाँ पर आएंगे, कान कहाँ पर आएंगे, ये सभी चीजें इसमें दिखाई गई है। तो जब भी अगर आपको मतलब ये जब पता चलेगा तब आपको समझेगा कि अगर मुझे साइड में सर में दर्द हो रहा है, हर किसी का हेडेक क्या सेम रहता है? जब किसी को हेडेक हो रहा है तो हर किसी का हेडेक सेम होता है क्या अलग अलग होता है? कोई बोलता है मेरा हेडेक इधर होता है, कोई बोलता है मेरा आंखों में आता है, कोई बोलता है मुझे साइड में होता है, कोई बोलता है मुझे पीछे होता है। तो हर किसी का हेडेक अगर अलग अलग है तो हर किसी को एक सैरिडोन की गोली चल सकती है?
क्या वही ट्रीटमेंट सबको लगेगी? अगर अलग अलग जगह पे हेडेक है, क्या उसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं? क्या किसी को पेट साफ नहीं हुआ इसलिए हेडेक हो रहा है, किसी को कान में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हेडेक हो रहा है, किसी का चश्मे का नंबर लग गया इसलिए हेडेक हो रहा है, किसी का दांत निकला तब से हेडेक हो रहा है। ऐसे अलग अलग कई कारण होते हैं कि जिसकी वजह से हेडेक होते हैं। चाय नहीं पिया टाइम पे भाई मैंने, उसके वजह से तुम्हारा हेडेक हो बंद रहा कर है। दो, गुस्सा आ कहाँ रही पर है मैं पॉइंट ढूंढूं? तो दो। होगा कि नहीं होगा इस तरह से कि अब कहाँ पर मैं पॉइंट ढूंढूं? चाय पीने का भी कोई पॉइंट होता है? जी हाँ, जरूर होता है। कौन से फिंगर के ऊपर वो करना है, वो सब सब चीजें वो कोर्स का पार्ट है। यहाँ पर अगर मुझे हेडेक है तो मुझे कहाँ पर जाके ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पर है तो मुझे कहाँ पर जाके ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पर है तो कहाँ करना है, यहाँ है तो कहाँ करना है, यहाँ सर्दी है तो कहाँ करना है, यहाँ सर्दी है तो क्या करना है, यहाँ सर्दी है तो क्या करना है। हर किसी के लिए अलग अलग पॉइंट आएंगे, अलग अलग फिंगर्स आएंगे वो करने के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कि अगर आपके साइड में पेन है कि यहाँ पर दर्द कर रहा है, हेडेक साइड में हो रहा है, तो हम साइड वाले एरिया में ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपके पीछे वाले एरिया में है तो हमें हाथ में भी पीछे की तरफ जाके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप हेडेक से डील कर पाओगे। अगर आपके नाक में सर्दी है और उसकी वजह से सर दर्द हो रहा है तो आपको नाक के ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ सर दर्द के ऊपर काम करके नहीं होगा। अगर कान में प्रॉब्लम है तो कान के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। दांत में दर्द है, गम्स में दर्द है, टंग के कोई डिसऑर्डर्स है, तो उसके लिए आपको टंग के ऊपर जाके यहाँ पर काम करना पड़ेगा। सरदर्द सिर्फ सरदर्द उसी तरह से हील नहीं होता है, हर सरदर्द अलग होता है और उसकी ट्रीटमेंट भी अलग होती है। किसी ने मुझे प्राइवेट में पूछा है डिप्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या सुजोग में डिप्रेशन का भी यूज हेल्प हो सकता है, क्या हम उसे डिप्रेशन में भी हेल्प कर पाएंगे? मैंने आपको जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर तभी मैंने बोला कि जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं सुजोग थेरेपी ना तो सिर्फ शरीर के ऊपर काम करती, वो हमारे मन के ऊपर भी काम करती है। और मन के ऊपर में अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी सिस्टम का पता होना कि किस तरह से एनर्जी सिस्टम बह रही है, हमारे कौन से इमोशंस है जो एनर्जी सिस्टम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, उन सब का पता होना जरूरी है। और जैसे ही आप उन सबको पता करोगे तो दैट इज पार्ट ऑफ लेवल 2 ऑफ सुजोग थेरेपी, कि जिसमें आप ये समझ सकते हो कि सपोज किसी का स्वभाव है चिड़चिड़ापन का, कि हर कोई बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा है, उसके ऊपर किस तरह से डील किया जाए। ये जो छोटे छोटे मैग्नेट्स है ये कहीं हम इस तरह से लगा देते हैं और हम बोलते हैं कि ये करने से हमारा जो चिड़चिड़ापन है हम इस तरह से हम इसे डील कर पाएंगे। ठीक है, एकदम छोटे से मैग्नेट्स है ये। इस तरह से बस इतना एक मैग्नेट लगा देते हैं और हम बोलते हैं बहुत बार कि चिड़चिड़ेपन में आपको हेल्प हो जाएगी। कभी अगर आपको डिप्रेशन है, सैडनेस है, तो हम बोलते हैं कि बस आप यहाँ पर मैग्नेट लगा दो, शायद आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। आपकी पूरी हिस्ट्री लेके ये पॉइंट ढूंढे जाते हैं कि कहाँ पर लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि अलग अलग वेज ऑफ ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इस इन्हीं लाइंस के ऊपर कभी हम बोलते हैं कि इस तरह से आप सीड्स लगा दो, ये जो है मैंने एप्पल के सीड्स लिए हैं, बस इन्हीं लाइंस के ऊपर हम सीड लगा देते हैं और कभी कभी बस इतने से ही ट्रीटमेंट हो जाता है। करेक्ट। तो हर किसी का हिस्ट्री पूरी लेके
वो हिस्ट्री किस तरह से लेनी है, उसको कैसे समझना है, ये प्रॉपर कोर्स अगर आप करते हो तो उसका पूरा भाग होता है। और उसके ऊपर पे आप ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हो कि यस मुझे इसके लिए ये ट्रीटमेंट करना है। ये दोनों जो लेवल से बहुत ही इजी है, लेवल 1 लेवल 2, आपको बस समझना है। हम जो रूटीन में पेशेंट में देखते हैं या हमारे घर वालों में देखते हैं, हमारे खुद में देखते हैं, बस उसी का यूज करके हमें ट्रीटमेंट अप्लाई करनी होती है। मैंने अभी आपको एक हेडेक का एग्जांपल बताया ना कि यहाँ पर हेडेक है तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाके ट्रीटमेंट करना है। मैं एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, तो ट्रैवल करते वक्त एक आदमी था जो ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था और वो बोल रहा था मुझे मेडिकल में जाके कुछ सर दर्द के लिए मेडिसिन लानी है, यहाँ पर मेडिकल कहाँ है। हम लोग चढ़ रहे थे, वो उतरने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने बोला कि गाड़ी 2 ही मिनट रुकेगी और मेडिकल दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, आपको यहाँ से वहां पे जाके मेडिसिन लाना पॉसिबल ही नहीं, आप अभी मत उतरो। तो बोले कि मेरी वाइफ को बहुत हेडेक हो रहा है, उसको मेडिसिन तो चाहिए ही, अभी 3 घंटे से उसको बहुत हेडेक हो रहा है। मेरे पापा साथ में थे, उन्होंने उनको बोल दिया कि मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी डॉक्टर है, वो देख लेगी उनको, आप चढ़ जाओ अंदर, आप अभी मत उतरो। क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो उतर के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके मेडिसिन लेके आए कोई। हम लोग चढ़ तो गए ऊपर, उन्होंने मुझे सामान रखने तक का टाइम नहीं दिया, उन्होंने बोला पहले आप उसको देख। मैं उसके पास जाते जाते मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर तो हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, बट आज मेरे पास एक भी मेडिसिन नहीं है। वो खुद पूरी ट्रेन ढूंढ के आ चुके थे कि किसी के पास कोई हेडेक की मेडिसिन मिल जाए तो उसे दिया जाए, तो उनको वो कोई मेडिसिन नहीं मिली थी ट्रेन में। 3 घंटे में उन्होंने वो पूरा ट्राई कर लिया था। मैं खुद डॉक्टर होने के बाद में मैं खुद को हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं इसका क्या हेल्प कर पाऊंगी। ठीक है, कि उसको हेडेक हो रहा है, मैं पूरी उसकी हिस्ट्री लूंगी, सब कुछ करूंगी, उसका मेडिसिन भी निकालूंगी, बट आज मेरे पास मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है। मेरे बैग में एक भी मेडिसिन नहीं था, मेरे पास एक भी अगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो मैं उसे क्या मेडिसिन दूंगी और मैं उसकी क्या हेल्प करूंगी। पापा ने बोल तो दिया, बट मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं था। मैंने सिर्फ पापा की तरफ देखा था कि मैं क्या करूंगी उसके लिए। और वो जैसे उसको तो पता चला, उसके लिए तो भगवान आ गए इस तरह से कि डॉक्टर आ गए अभी गाड़ी में, अभी उसको तो सब कुछ हो जाएगा। तो वो मेरे कि आप पहले उसको देखो, आप पहले उसको देखो। और मैं तो सोच में पड़ी थी कि मैं क्या हेल्प करूंगी, किस तरह से हेल्प करूंगी। बट तब मैंने सुजोग का, वो मेरा बहुत इनिशियल फेज था कि जब मैंने सुजोग थेरेपी का एकदम लेवल 1 सीखा हुआ था और मुझे इतना पता था कि ठीक है कि ये अगर कुछ होता है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और मैं उसे हील कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हो, आज मैं उसके ऊपर यही ट्रीटमेंट अप्लाई करके देखूं। डॉक्टर होने के बावजूद वो जो हेल्पलेसनेस मुझ में आई थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा डॉक्टर होने का क्या यूज है। उस वक्त सिंपली उसको उसको मैंने पूछा कि आपको कहाँ पर दर्द हो रहा है, तो उसने बोला कि यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने उसकी इस तरह से बस हाथ को पकड़ लिया। अभी मुझे तो अभी पॉइंट ढूंढने ही बाकी थे, कि मैंने कोई पॉइंट नहीं ढूंढा था, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और जैसे ही मैंने उसको इस तरह से पकड़ा तो उसने बोला कि मेरा सर दर्द कम होने लगा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके हर फिंगर टिप्स में भी मैग्नेट होते हैं। ठीक है, आप अगर किसी को इस तरह से पकड़ते हो, इस तरह से पकड़ते हो, इस तरह से पकड़ते हो, तो उसका हर फिंगर का अलग अलग मीनिंग होता है। तो जैसे ही मैंने उसको इस तरह से पकड़ा ही था, मैंने शायद उसके करेक्ट पॉइंट को टच कर लिया था, जिसकी वजह से उसका हेडेक कम होना शुरू हो गया। उसको सिंपली मैंने इस तरह से थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए ट्विस्ट कर दिया एंड शी सेड कि आई एम मच रिलीव्ड। 5 मिनट में उसका पूरा सरदर्द रुक गया एंड वो सो गई। तो मैं वो तो सो गई, बट मैं पूरी रात जाग रही थी ये सोच के कि आज मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर होने का क्या यूज था। कुछ भी यूज नहीं था। मतलब उस दिन मुझे जो हेल्पलेसनेस आई थी वो सुजो आज की मेरी ये कंडीशन है कि मैं होम्योपैथी का प्रैक्टिस नहीं करते हुए मैं सिर्फ सुजोग थेरेपी का प्रैक्टिस करती हूँ। सुजोग के जो ये तो
बहुत ही लोअर लेवल का है, उसके बहुत हायर लेवल तक जाके आज मैं लोगों की लाइफ के लेवल तक के प्रॉब्लम्स को भी डील कर पा रही हूँ। सुजोग में मुद्रा और स्माइल मेडिटेशन का जो टायरोजिन और स्माइल मेडिटेशन जो प्रोफेसर ने दिया है, उसका यूज करके मुद्राओं को देख के आज बहुत सारे लोगों के लाइफ सिचुएशंस को भी हील करने में मुझे जो हेल्प मिल रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सुजोग थेरेपी। आज आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं सुजोग के फील्ड में आई हूँ। जिसने भी मुझे लाया है, वो जो बुक था वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, एक बुक का कवर पेज देख के मैं सुजोग में आई हूँ सिर्फ, तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन गया है। आज मेरा लाइफ सुजोग के लिए डेडिकेटेड है। मैं आज कोई होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं करती, मैं सिर्फ सुजोग थेरेपी कर रही हूँ। आपके और कोई क्वेश्चंस? क्या आप लोग भी चाहोगे इस तरह से किसी को हेल्प करना, खुद को, खुद की फैमिली को? मेरे पास तो ऐसे अनुभव का भंडार है, मैं चाहे जितने बता सकती हूँ। क्या आप मेरे ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हो? अलका जी, क्या आप इंट्रोडक्शन वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हो? हाँ मैम हूँ। ओके। क्या और कोई चाहेगा इसे सीखना प्रॉपरली? अलका जी, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है मैम। और किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो हम उसे डील करें। मोटो जी नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? स्लीप के लिए क्या बताएगा? ओके। अगर स्लीप का किसी को प्रॉब्लम है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे घर में जो दादी माँ की पोटली है उसमें हम क्या यूज करते हैं स्लीप के लिए? खसखस यूज करते हैं, जायफल यूज करते हैं। तो बस आप उसी को टेप के ऊपर चिपका दो, ठीक है। और जो हमारी स्लीप होती है ना, वो जो हमारा ये वाला एरिया होता है, मेडुला और ब्रेन स्टेम वाला जो एरिया होता है, वहां से कंट्रोल होती है स्लीप हमारी जो है। हमारी पीनियल ग्लैंड जो होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर आते हैं, पीछे वाले नाखून, अंगूठे के ऊपर ही नाखून के नीचे वाला जो एरिया है जॉइंट तक का, वो पूरे एरिया में वो आते हैं। बस आप इस तरह से टेप पे उसको चिपका दीजिए, खसखस या जायफल को, एंड वो आप इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है। रोज रात को सोते वक्त आप लगा दीजिए उसको। आप चेक कीजिए कि क्या इसमें आपको नींद में हेल्प मिल रही कि नहीं मिल रही। उसके दूसरे भी और बहुत सारे कारण होते हैं कि स्लिप क्यों नहीं आ रही, आपके थॉट्स क्या है क्या नहीं, उसको भी एड्रेस करना जरूरी होता है। बट बेसिक लेवल पे आप डेफिनेटली इतना ये एप्लीकेशन जो है वो ट्राई कर सकते हैं।
जो बाकी के हैं उसको भी हम डील कर सकते हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करते हो तो हम उसके साथ भी किस तरह से डील करना है आपकी पूरी हिस्ट्री डिटेल में लेके उसके साथ भी हम डील कर सकते हैं। हेलो मैडम। जी हाँ, मेरे राइट हैंड की जो जॉइंट है कोहनी में, उसमें थोड़ा हाँ, हेवी वर्क होने आप की आपका वजह से। वीडियो ऑन आप आपका वीडियो ऑन करेंगे। जी बताइए अभी। ये जॉइंट है यहाँ कोहनी में, वहां पे थोड़ा हेवी वर्क होने की वजह से हमेशा दर्द होता है। जब सोते हैं तो हाथ स्ट्रेट रहता है, तब ऐसे जॉइंट फोल्ड करने में दिक्कत आती है। क्या अभी भी आपको इस वक्त में हाथ में दर्द है? नहीं, इस वक्त में नहीं होता है, ऐसे करने में नहीं होता है, लेकिन जब वो या स्ट्रेट दबाने से या कुछ करने से आपको पता चलता है अभी इसी वक्त ना, या वैसा हाथ में कुछ दर्द है? नहीं नहीं, ऐसा अभी इस वक्त आप उसको किस तरह से जज कर पाओगे? अगर मैं आपको इस वक्त कैसे ट्रीटमेंट करना है बताती हूँ तो। थोड़ा यहाँ पे है, यहाँ ये है ना साइड वहां पर? हाँ। ठीक है। तो अभी जैसे आपका ये राइट हैंड है, ठीक है, तो हम्म, आप राइट हैंड की ही ये उंगली पकड़ लीजिए। ठीक है, हम्म, इसमें ये जो बीच वाला जॉइंट है, जैसे कि हम्म, ये हो गया हमारा छाती वाला हिस्सा, तो ये हो गया हम्म, आपका शोल्डर, ये हम्म, हो गया आपका एल्बो जॉइंट, और ये नीचे वाला हो गया आपका रिस्ट जॉइंट। तो ये कोहनी का जॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी आपको पीछे की साइड में पेन है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कहीं आपको दर्द मिलेगा। आप अगर पेन या पेंसिल से इस तरह से उसके ऊपर मसाज करके चेक करते हो ना, हम्म, हाथ से नहीं, पेन या पेंसिल से चेक करो। ठीक है, हम्म, इस तरह से अगर आप उसको चेक करते हो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही मामूली सा प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। हल्के से प्रेशर के लिए कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा कि वो सिर्फ थोड़ा सा भी अगर टच भी हो रहा है तो दुख रहा है, दर्द होता दर्द हो रहा है। क्या आपको ऐसा कोई पॉइंट मिला है? है, थोड़ा इस साइड में होता है, इस साइड। तो बस उस पॉइंट को आप थोड़ा सा और उसके ऊपर ही पेन रख के उसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर दो, थोड़ा सा प्रेशर देके, एकदम हल्का सा प्रेशर देके उसको एक्टिवेट कर दो थोड़ा सा। अच्छा, और आपके पास अभी आपने कोई ब्लैक पेपर या ऐसे कुछ लिया है? नहीं अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, बट आप बाद में उसको यहाँ पर मेथी दाना लगा दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, अभी आपने ये जो दबाया उससे आप एक बार चेक कीजिए कि वो दर्द का क्या हुआ आपके, जो अभी आपने चेक किया था। थोड़ा कम लगता थोड़ा है। रिलीफ आया है? हम्म, आप जब उसके ऊपर मेथी दाना लगा के या ब्लैक पेपर लगा के ट्रीटमेंट करोगे ना, तो हम्म, धीरे धीरे करके कम होते जाएगा, वो बार बार आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, वो जो पॉइंट है उसी के ऊपर आपको ट्रीटमेंट करनी है। ओके, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और कोई? अभी मैंने आपके साथ जितने भी स्लाइड्स शेयर किए ना, वो सभी स्लाइड्स हमारे सुजोग थेरेपी का जो लेवल 1 का बेसिक कोर्स है एकदम, कि जिससे अभी आपने देखा कि 2 लोगों ने अपने ऊपर इसी वक्त में ट्रीटमेंट लगा के अपने आप को किस तरह से हेल्प की है। तो वो लेवल 1 का बेसिक जो है उसका पार्ट है। तो अगर आपको ये सीखना है तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए, मुझे पर्सनल में एक मैसेज भेज दीजिए। मेरा फोन नंबर है 9881119896। आप ऑलरेडी, कुछ लोग तो आप ऑलरेडी मेरे ग्रुप में आ चुके हो, बट अगर आप में से कोई जुड़ा नहीं है तो इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, अगर आप मुझे मैसेज कर देते हो तो मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगी। 9881119896। मेरा नाम है डॉक्टर वृशाली रायबक्कर।
आपने लिख लिया नंबर? आपको ये ग्रुप में इनवाइट करने की जो लिंक भेजी गई थी ना, उसके अंदर भी मेरा नंबर है। जूम लिंक आपको जहां से भी मिली है उसके अंदर मेरा नंबर अवेलेबल है। यस। आपको खुद को सीखना है, किसी और को आप चाहते हो कि नहीं ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है बट ये नहीं ये सीख सकता है, तो भी आप उसको मेरा नंबर देके मैं उसको भी ग्रुप में जोड़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये जो अभी हुआ उसका एक वीडियो यूट्यूब पे डाल के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप वो वीडियो भी शेयर कर सकते हो, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो खुद भी मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। और कोई क्वेरी? नहीं है तो क्या हम मीटिंग को एंड कर सकते हैं? मैडम मेरे हस्बैंड को थोड़ा वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, तो वो जो घुटने के नीचे पैरों में थोड़ी जो वेन्स है वो थोड़ी सी दिखाई देती है। तकलीफ कुछ नहीं है लेकिन वो दिखाई देती है, तो उसको अगर नॉर्मल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ये उंगली पे यहाँ पर कोहनी है, करेक्ट? हम्म। ठीक है, बट पैर के लिए हमारे ये दो बीच वाले फिंगर्स थे। हाँ। ठीक है, अगर दोनों पैर में उनको तकलीफ है तो बीच वाले फिंगर में ये हो गया आपका हिप जॉइंट और ये हो गया आपका नी जॉइंट। तो नी जॉइंट के नीचे वाला ये जो एरिया है फिंगर के बीच वाला, ये हो गया उनके पिंडलियों का एरिया जहां पर वो वेन्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको आपको मसाज करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। मसाज भी डायरेक्शन कैसे रहेगी? वेरिकोज वेन्स क्यों हो जाते हैं? वहां पर खून रुक जाता है। ठीक है, तो खून पैर से ऊपर आना चाहिए हार्ट की तरफ, वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए वहां पर खून रुक गया है, तो वहां की जो नसें है वो फूल गई है। तो अभी उसको मसाज किस तरह से, इधर से हमको हार्ट की तरफ लेके आना है उसको, उसका जो मसाज है वो इस तरह से होगा। ठीक है, आप जब भी पेन या किसी चीज से मसाज करोगे तो वो इस तरह से अंदर की तरफ, मतलब हथेली की तरफ आपका मसाज रहेगा। ओके। ठीक है, और ये करते वक्त आप पीछे से उसको सपोर्ट दीजिए, अपने हाथ से आप इस तरह से उसे मसाज कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, ये उनके ही हाथ पे किया जाएगा। हाँ। ठीक है, उसके अलग अलग और बहुत सारे वेज होते हैं, बट इस तरह से खुद के हाथ पे इस तरह से वो मसाज कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर वो लाल रंग के कोई भी सीड्स लगा देते हैं ना, तो हेल्प हो जाएगा उसमें। मतलब लाल रंग के मतलब जैसे तुअर दाल वगैरह इस प्रकार से? हाँ, तुअर दाल से भी मसूर की दाल होती है ना, वो हेल्प करेगी। या फिर उनके वेरिकोज वेन्स के लिए जो हार्ट शेप के जो गुल्डर रोज के सीड्स आते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप और एक चीज ट्राई कर सकते हैं उसके ऊपर ही, सौंफ की सीड भी ऐसे वर्टिकल लगा के आप उसको ट्राई कर सकते हैं। किसकी सीड? सौंफ सौंफ सौंफ। सौंफ अच्छा। खाते हैं ना हम, बड़ी, तो उसके सीड्स भी आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो वो करके भी आप उसमें हेल्प ले सकते हो। थैंक यू। और अगर कुछ नहीं तो मेथी दाने लगा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और कुछ? और वो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मतलब सिर्फ
कोलेस्ट्रॉल ऐसे तो नहीं कि एक जगह पे है कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है, नहीं, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है, वो पूरी शरीर का प्रॉब्लम शरीर है। का प्रॉब्लम। उसके लिए आपको एनर्जी सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी प्रॉपरली हिस्ट्री लेके कि वो एनर्जी सिस्टम क्यों ब्लॉक हुआ है वो देख के उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बट फिर भी ये सिस्टम में भी आप लीवर का जो एरिया यहाँ पर आता है हमारे हाथ के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा आप काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लीवर होता है जो कोलेस्ट्रॉल तैयार, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको मेंटेन करता है, तो आप लीवर के ऊपर काम कर सकते हो। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर लीवर उसको आता है प्रेस, हमारा हाथ के अंदर, तो उसको अगर आप एक्टिवेट करते हो, उसके ऊपर आप ग्रीन कलर लगाते हो, तो आपको थोड़ी बहुत डेफिनेटली ये सिस्टम के तहत आपको हेल्प मिल जाएगी उसकी। कलर थेरेपी। थैंक यू। थैंक यू। मीटिंग एंड करें फिर अभी। थैंक यू आप सभी आज इस मीटिंग में आए, सुजोग थेरेपी का इंट्रोडक्शन करने की मुझे जो इच्छा थी वो भी आपने सुन लिया मुझे। थैंक यू वेरी मच। आप जो भी सीखना चाहते हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर एज अ पेशेंट भी कांटेक्ट करना चाहते हो तो भी मेरा सेम यही नंबर है व्हाट्सएप के ऊपर, या कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।